नमस्कार, प्रणाम। घड़ी में 6 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी के विवादित बयान के बाद मंदिर के बाहर तमाम जिहादियों ने यूपी से लेकर अमरावती तक जमकर हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों तथा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मत, संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हुई तमाम उपद्रव की घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने उन लोगों को साफ तौर पर यह चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी भी देशद्रोही ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग धर्म के नाम पर नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार है? ऐसे लोगों को देशद्रोही कहे या फिर ना कहे, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे अलग अलग जगहों की जहां पर इस तरीके से दंगा हुआ है, जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिला है। तो ये देखिए, 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती से दिखा रहे हैं, जहां पर जिहादियों के द्वारा नंगा नाच किया गया, तांडव जो है वो जिहादियों के द्वारा किया गया। हालांकि इस दौरान 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई गाड़ियां पुलिसकर्मियों की फूंक दी गई थी। इसके बाद एक्शन में यहां पर पुलिसकर्मी जो है वो नजर आए, कई जिहादियों को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बुलंदशहर में जिहादी जो है वो सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जिहादियों का तांडव जारी है, पथराव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कोई पहली घटना नहीं है। जब भी हिंदुओं का कोई ऐसा त्योहार आता है तो जिहादियों का, मुसलमानों का ये नंगा नाच देखने को सड़क पर मिलता है। चौथी तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अराजकता फैलाई गई। हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र त्योहार नवरात्र इस वक्त चल रहा है, और किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, आखिरी तस्वीर गाजियाबाद के, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये तस्वीर है। उससे पहले सहारनपुर की तस्वीर, बुलंदशहर की तस्वीर, यानी कि ये जो 3 तस्वीर है ये उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, और एक तस्वीर महाराष्ट्र से, जहां पर इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आई तो योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है। इन जिहादियों को, अराजकता फैलाने वाले लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी बीच हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत देते हुए क्या कुछ कहा है, उनके ट्वीट को, उनके पोस्ट को हम आप तक रखते हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता, और पर्व एवं त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है सरकार। तो ये वो पोस्ट है, जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया निकलकर सामने आया, और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है जिहादियों को। ये अल्टीमेटम और अब हम इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। रणक्षेत्र के जो सुलगते सवाल है, ग्राफिक्स के माध्यम से पहले वो दिखाएंगे। सवाल यह है कि सभी धर्मों के सम्मान की बात तो अराजकता क्यों? दूसरा सवाल भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि मुसलमानों को जिहादी किसने बनाया? तीसरा सवाल यह है कि यूपी में दंगे की साजिश किसकी है? और चौथा सवाल है कि माहौल खराब करने वालों का अब क्या होगा, जब
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त हैं, सभी धर्मों के सम्मान की बात, तो फिर अराजकता किस बात की? ये तमाम वो सवाल है जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। बहरहाल रणक्षेत्र के ये सुलगते सवाल है कि यूपी में दंगे की साजिश किसकी है और साजिश करने वालों का अब क्या होगा, माहौल खराब करने वालों का अब क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सख्त हैं, लेकिन इसी बीच हम बात ये भी करेंगे कि जब सभी धर्मों की बात की जा रही है, सभी धर्मों के सम्मान की बात की जा रही है, तो फिर मिर्ची किस बात की लगी है भाई? और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ गए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जुड़ गए हैं और इसी के साथ हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जुड़े हैं और इसी के साथ मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे साथ VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म गुरु जो है हमारे पास, हम उनके पास आते हुए डॉक्टर HS रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब इस तरीके से सभी धर्मों के सम्मान की बात की जाती है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत है एक टेरर फैलाना, दिक्कत है दहशत फैलाना। दिक्कत यह है कि इस्लाम का पूरे एरिया के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर और पूरे राष्ट्र के अंदर एक फैलाव करना, गजबा हिंदुस्तान की नींव रखना, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। छोटी छोटी बातें ये होती रहती हैं, सभी धर्मों में होती हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट तो हिंदुओं के खिलाफ भी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम पूरे हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। भगवान राम की माँ कौशल्या फलानी थी, कौशल्या ये थी, कौशल्या वो थी। इस प्रकार भगवान राम की माता जी के खिलाफ इस तरह के अशब्द बोलना, उस पे तो कभी इस प्रकार के प्रदर्शन नहीं हुए जी। जरा सी कोई बात हो जाती है तो सर तन से जुदा की बात हो जाती है। इसको सख्ती के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ योगी जी को निपटना चाहिए। कोई भी प्रदर्शनकारी हो, कोई भी सर तन से जुदा करने की बात करता हो, या कोई भी अगर किसी मंदिर के बाहर कोई धरना प्रदर्शन, पथराव, पुलिस में पथराव, तो गोली मारने का आदेश दे देने चाहिए। अब ये वो देश नहीं रहा जो कि अब संविधान से चलता है। संविधान के जो नियम है वो सख्ती के साथ लागू होते हैं। ये संविधान धज्जियां उड़ाने वाला अब समय नहीं रहा कि आप जब मर्जी चाहो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रेशर में ला करके बदल दोगे, जब मर्जी चाहो संविधान को आग लगा दोगे, जब मर्जी चाहो आप उठा करके रामायण को जला दोगे। अब मुझे लगता है कि योगी साहब को बहुत सख्ती के साथ इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं पर प्रकार के धरने प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होते हैं तो हम पर सीधे गोली मारने का आदेश हो जाने चाहिए जी। HS रावत जी, एक सवाल और है आपसे मेरा कि देश और कानून दोनों की बात लगातार हम की जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बात की जाती है कानून की, संविधान की, लेकिन जब इस तरह का मुद्दा आता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन एक भी टिप्पणी नहीं की जाती है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दिव्या जी, कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से मुसलमानों के लिए रहा है, उनके वोट बैंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उनको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक। ठीक है। जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा हाशिए पे रखा, उस चीज को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, आप देखिए नवरात्रों की बात आती है, कहीं कोई नवरात्रों की शुभकामनाएं नहीं होती है, और जहां भी बात आएगी तो उस समय पर आप पार्लियामेंट के अंदर भी वहां पर आप नवाज अदा करवा देते हैं, वहां पर आप इस प्रकार की इफ्तार पार्टियां शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें अब बदलनी होंगी। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, इस समय पर हर बच्चा इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। इसलिए वो नहीं रहा है, अब आपको साथ देना पड़ेगा जी। ठीक है रावत जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अशोक तिवारी समाजवादी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपके पास आते हुए, जब हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है, पथराव किया जाता है मंदिरों पर, हिंदुओं पर हमला होता है, समाजवादी के एक भी प्रवक्ता या एक भी नेता कोई बयान देते नजर नहीं आते हैं। जब मुसलमानों को लेकर एक बयान दे दिया जाता है, अगर एक भी बयान सामने आता है तो आप पूरी तरीके से फैल जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर टिप्पणी होती है, हिंदुओं के देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है, पथराव किए जाते हैं मंदिरों पर, आप तिवारी हैं ना,
एक भी बयान नहीं, एक भी टिप्पणी नहीं, क्यों? देखिए दिव्या जी, हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते हैं। ये भाजपा का एजेंडा है जो कि फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में बुरी तरह परास्त हो चुकी है। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और जन समर्थन हमारे साथ है। अशोक जी, उत्तर लेकिन प्रदेश इस वक्त हम चुनावी बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की। हम बात इसलिए तो वही हिंदू तो मैं मुस्लिम बात की कर रहा कर रहे हैं क्योंकि जब मुसलमानों का त्योहार होता है तो एक भी हिंदू पथराव नहीं करता है। इस तरह की घटनाएं आप एक नहीं देखते होंगे, लेकिन जब हिंदुओं का कोई बड़ा त्योहार आता है सारे मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं। और आप हिंदू हैं, ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप हिंदू भी तो हैं, तब आपकी एक चूं तक नहीं निकलते। यही बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, चाहे आप तेज बोल के कहें चाहे धीमा बोल के कहें। हमारा सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, सुनिए जवाब क्या दे रहा हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम में हम बांट के नहीं चलते हैं देश को। देश को हम समान रूप से देखते हैं, जैसा हमारा संविधान कहता है। सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, ठीक सभी है, धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक है। हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देश को नहीं देखते। नंबर एक ये। नंबर दो, अगर कोई बयान देता है और गलत बयानी करता है, आपत्तिजनक बयान देता है, हिंदू हो या मुस्लिम कोई भी हो, अगर वो ऐसे बयान देता है जो कि आपत्तिजनक होते हैं, अस्वीकार्य होते हैं, जैसा कि योगी जी ने कहा कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन इसको करके दिखाएं ना। जब करके दिखाएंगे जब इसको, तब लोग मान लेंगे कि हाँ हाँ योगी जी जो है बर्दाश्त नहीं करते। चाहे हिंदू बयान दे चाहे मुस्लिम बयान दे, कोई भी बयान दे, अगर अस्वीकार बयान है जैसा उन्होंने कहा है, तो अस्वीकार बयान पर कड़ी कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तिवारी जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपको बयान अस्वीकार्य है, लेकिन क्या अराजकता अस्वीकार्य है या स्वीकार्य है? अराजकता किसको अस्वीकार होगी, स्वीकार होगी? फिर अराजकता एक होनी भी नहीं चाहिए बयान देश क्यों में। नहीं? फिर इस तरीके से जो दंगा हो रहा है नहीं, आपके नहीं। प्रदेश में हो रहा है ना, अरे दंगा हो रहा है, क्या एक हो भी रहा बयान है? नहीं। जब सरकार संभाले नहीं संभल रही योगी जी से, योगी जी फेल हो गए हैं पूरी तरह से। योगी जी के यहाँ मारकाट चल रही है अंदर खाने में, आज अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन उनके कहने में नहीं है। आज बलात्कार की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, कानून की व्यवस्था लचर है उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों का मारा जा रहा है, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, तमाम लोग पीटे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हो नहीं पा रही है, तमाम जो है तरह से अव्यवस्था फैली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, जनता त्राय त्राय कर रही है, जनता इनसे अलग हो चुकी है। जनता इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है अखिलेश यादव जी के साथ में है, और हम 10 के 10 उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं, 27 का चुनाव भी जीतने जा रहे हैं। इनकी विदाई हो रही है, ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे रहे हैं, खुद ही अराजकता फैला रहे हैं, खुद ही फैला रहे हैं। जब तब इनकी बात क्या करें हम, क्या सुने इनकी बात? ठीक है जी ठीक है। कौन नहीं कहता कि बटेंगे तो कटेंगे? हर धर्म के लोग कहते हैं, हर किसी के द्वारा ये बात कही जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो आपको ज्यादा मिर्ची लगेगी। लौटूंगी आपके पास, आपने जो सवाल किया उसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी, इनका कहना है, तिवारी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल रहा। बीजेपी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में अराजकता को नहीं रोक पा रही है, महिला वहां पर सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली लाइन ही अशोक तिवारी जी ने सबसे बड़ा झूठ बोला। बुरी तरीके से हार चुके हैं। सरकार किसकी है भाई? बुरी तरीके से हारते तो आपकी तरह रहते विपक्ष में बैठे हुए। तो ये इन लोगों का नेगेटिव नैरेटिव है जो ये फैलाते हैं। चूंकि दंगाई सारे इन्हीं लोगों के द्वारा प्रायोजित होते हैं। चूंकि देखिए, आतंकवादियों को छोड़ने का मुकदमा किसने हटाने का कहा? हाईकोर्ट ने किसको डांट फटकार लगाई कि पद्मश्री दोगे? तो ये इनका इतिहास है। ये आतंकियों का समर्थन करते हैं। अब जो अभी जितना ये कह रहे थे, इनका एक नेता है, वो अयोध्या नरेश कहा था। अयोध्या नरेश का बेटा अपहरणकर्ता निकला, नवाब सिंह इनके बलात्कारी निकले, मोहित खान इनके बलात्कारी निकले। तो ये सबके पोषक हैं, तो अपराध तो यही बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट आपकी चीज पर आता हूं, इतना सख्त संदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो सबके लिए दिया है। किसी न हिंदू न मुस्लिम की कोई बात ही नहीं की उन्होंने। अगर यति नरसिंहानंद ने गलत बयान दिया है तो संवैधानिक रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो वहां पर गए थे शांति दूत आक्रमण करने जिहादियों के स्वरूप में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मगर
इन दूसरे नेताओं के, अशोक तिवारी या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस के, आपने सवाल भी किया, कांग्रेस जी। के लोग या एक है भोंपू ओवैसी जी, इनके जबान से कभी ये नहीं निकलती है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक बताइए, अभी 4 दिन पहले एक चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, कृष्ण भगवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हमारे एक आचार्य थे, उन्होंने, आचार्य जी ने गला पकड़ लिया उस मुस्लिम प्रवक्ता का, वहां पर बवाल हुआ। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि अगर हम जो है इनके पैगंबर मोहम्मद पर नहीं कर सकते, मैं कहता हूं सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों नहीं कहा कि कृष्ण भगवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उसको भी एनएसए लगाना चाहिए, उसको भी बंद करना चाहिए? किसी ने मांग की? तो ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ इन लोगों को हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, बाकी हमारे न भाजपा करती है, न आरएसएस करती है, न विश्व हिंदू परिषद करती है, कोई हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हम यहाँ रहने वाले, लेकिन एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि अब एक काम करना होगा, 80% और 20% की जो बात है, मैं कहता हूं, मैं आपके मंच से ऐलान करता हूं कि कम से कम सजग तो रहना ही होगा कि कोई आक्रांता हमारे मंदिर को न तोड़ जाए और कोई आक्रांता हमारे कन्हैया लाल को ना मार जाए, ये रोकना होगा और संवैधानिक रूप से सबके साथ काम करना होगा। कहीं कोई अन्याय और वो न बर्दाश्त करना है न करना है। ठीक है शाहिद जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए थे, मेहताब उस्मानी जी। मेहताब उस्मानी जी, आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या फिर साधु संत या फिर किसी भी महापुरुषों के ऊपर जो बयान है वो अस्वीकार है, विवादित बयान नहीं देना है। तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अस्वीकार है ये तो बोल दिया, लेकिन उन अपराधियों को जेल में क्यों नहीं डाला? यही यति नरसिम्हानंद है जो योगी जी को खुलेआम गाली गलौज करता है, धमकी देता है कि मैं तेरा ये करूंगा, मैं तेरा वो करूंगा, तब भी उनको जेल में डाल दे। वही यति नरसिम्हानंद है जो पैगंबर के बारे में इतनी गंदी और इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जिससे दुनिया का, हिंदुस्तान का मुसलमान छोड़ो, दुनिया के 57 देशों का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो यति नरसिम्हानंद हो या योगी आदित्यनाथ हो, पैगंबर पे जो टिप्पणी करेगा ना, हम उसका खुलेआम विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे उसका। आप दुनिया के, सुनिए मेहताब जी, आप दुनिया के मुसलमानों की बात लेकर यहाँ मत आइए, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। पूरी दुनिया के हैं, फिलिस्तीन के नारा लगाने वाले हैं ना आपके ओवैसी, आप उसी फिलिस्तीन के समर्थक हो। आप दुनिया के मुसलमान की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। वो देश जो हिंदुस्तान, दिव्या जी, ये उस्मानी जो है ना, अगर संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे तो विरोध ठीक है, नहीं तो 57 देश की धमकी मत देना। किसी के धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं हो रही है और करने वाला जेल के अंदर रहेगा। लेकिन उस्मानी जी, ये 57 देश की बात मत करिएगा। 57 देश हिंदुस्तान के मुसलमान भी सहिष्णु हैं और हिंदू भी। कहीं कोई असंवैधानिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, जरा करके दिखा दीजिए। है हिम्मत तो कुछ करके दिखा दीजिए ना। आपका पिछवाड़ा तोड़ के अंदर कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, तो फिर कहिएगा संविधान के अंदर रह के जो करना हो कर लीजिए। इतनी औकात न तो 57 देशों की है और न किसी जिहादी की है। हाँ, संविधान से बाहर जाकर कोई काम की मत करिएगा और न धमकी देने की कोशिश करिएगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, पैगंबर के बारे में जरा सी भी कोई नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे मंदिरों पर अटैक करेगा उसके पिछवाड़ा तोड़कर अंदर कर दिया जाएगा। संवैधानिक रूप से जो विरोध करना हो FIR करिए, कोर्ट जाइए, आप उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए। आप होते कौन है? आप न्याय करने वाले कौन होते हैं? आप मंदिर तोड़ देंगे, कन्हैया लाल का गला सर्तन से जुदा करेंगे, होते कौन है? आप जज हैं? सरिया कानून वाले हैं क्या? सरिया कानून नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, सरिया कानून नहीं चलेगा उस्मानी जी।
सॉरी कितनों को सॉरी मारोगे आप? ये गुंडागर्दी का कानून नहीं चलेगा आपका। जो संविधान के खिलाफ काम करेगा उन आप सबको सबको चला रहे हो, किया जाएगा। देश को बांटने की कोशिश कर रहे संविधान हो। के खिलाफ काम करेगा उस आपने सबको क्यों डाला ठीक किया उसको जेल में? जाएगा, उसको आप उसकी उसको औकात जेल में याद डाल दो। दिलाई जाएगी। ठीक है, ठीक उसको है, उसकी इसी औकात पे दिलाई ठीक है, जाएगी। ठीक है। विनोद बंसल जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। सर बताइए। देखिए, बात ये कि अभी तक बातें सिर्फ, मेरी बात थोड़ा इको हो रही है जी बताइए थोड़ा बताइए। ठीक करवाना है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बात अभी सिर्फ बयानों की हो रही है, कर्मों की नहीं हो पा रही। आप मुझे बताइए कि जो लोग अभी गरबा के कार्यक्रमों में और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में घुस करके जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कल जो है, देखिए, कल हैदराबाद के अंदर, जिसको भाग्यनगर हम कहते हैं, उस भाग्यनगर के अंदर एक मुस्लिम लड़कियों को पकड़ा है हमने, और बाकायदा वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। और अगर हम कहते हैं कभी नहीं गरबा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो इनको आग लग जाती है। अब अभी देखिए, कुंभ का मेला होने वाला है। कुंभ में कुछ संतों ने कहा है कि भाई हम किसी जिहादी का प्रवेश में स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस बात को लेकर के सब बिलबिला जाते हैं, लेकिन जब जिहादी जो जूस में मिला करके पेशाब बेच रहा है और वो खाने में रोटियों में मिला करके थूक बेच रहा है, और ऊपर से जो है ना सब्जियां और फलों में जाकर के वो मूत बेच रहा है, तो उस पर जो है ना ये तो की बात जाएंगे। आखिरकार इनके खिलाफ फतवा कौन जारी करेगा? कब जारी होगा? आप मुझे बताइए कि ये बयानों की बात करते हैं। उस्मानी जी, नफरत फैलाने की बात तो आप करते हैं, यहाँ पर 52 देश के मुखिया बने आप बैठे हुए हैं, आप ही हिंदुस्तान में बैठ के यहाँ धमकी दे रहे हैं कि अगर 52 देश का जो मुस्लिम है वो नहीं समझेगा। जेल में क्यों नहीं है? अरे बामन को छोड़ दीजिए, बामन में से एक साथ में नहीं आया। आपको पता है जब अभी उसको संभाल लो, जब हमास को और हिजबुल्लाह को, वो हिजबुल्लाह का अब्दुल्ला गायब हो गया, वो सारा पीछे से निकाल दिया उसने, इजराइल ने एक ने। याद रखना, अभी ये मत भूलना कि भारत के मुसलमानों को कोई बाहर से सपोर्ट मिलेगी। आपको अगर कोई सपोर्ट मिलेगी तो भारत से ही मिलेगी, याद रखना। नमक हरामी मत करिए, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने की जो कुचेष्टा मत करिए। आखिरकार आपको बचाने के लिए हम ही आएंगे, हमने बचाया है। और आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में। जो नहीं तो पता है आपको, जिन कंट्रीज में मुस्लिम शासक हैं, इंडियन कंट्रीज में अभी जो शरिया का कानून है वो आपस में मरकट रहे हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। याद रखना, ये जब तक सुखी है तभी तक सुखी है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है भारत में। आप ये गलतफहमी मत रहना कि बाहर के देश आपकी सपोर्ट करेंगे। उल्टा सीधा बुलवाएंगे। आज तक एक देश नहीं है ईरान के साथ में, पता है आपको? ठीक है, एक देश नहीं है हमास और हिजबुल्लाह के साथ में, जो उनको पता है आतंकवाद के साथ रहने का क्या फल होता है। जी को याद दिला दूं, भारत में आप हैं, सुरक्षित हैं, भारतीयता के साथ रहिए, भारतीय मानवीयताओं का सम्मान करिए। याद दिला दूं कि सऊदी तो नहीं मानता कि वो आपके साथ है, सऊदी तो इनकी गतिविधियों को गलत बताता है। ये जिस देश का हवाला दे रहे हैं, सऊदी तो नहीं मानता इनकी गतिविधियों को, वो तो इनकी गतिविधियों को गलत बताता है। क्यों नहीं मानता सऊदी? आपको पता नहीं मानता? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ये 52 देश का मुखिया बन के मत बैठिए मेहताब जी, 52 देश का मुखिया बन के मत बैठिए। अगर सिर्फ हिंदुस्तान का ही जो हिंदू है ना वो अपने पे आ गया ना, तो आप सारे के सारे 52 देश लप जाएंगे। आप 52 देश का मुखिया बन के मत यहाँ पे बैठिए। अगर सिर्फ हिंदुस्तान का जो 52 में से एक साथ नहीं है इनके, गलतफहमी मत रहना। अगर हिंदुत्व जग गया ना, वो 52 देश जो है ना, लोग नहीं बचेंगे। आप यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं, वो है नहीं हिंदू। बहुत शर्म की बात है कि तिवारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, निकल रहा है उनके पार्टी के चक्कर में। आप जाइए पाकिस्तान दे दिया बन गया है तो पार्टी के चक्कर में इनके अंदर का अपना धर्म मर गया है। तिवारी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, अभी नहीं निकलेगा। एक मुसलमान को जब पैगंबर के ऊपर बयान आएगा ना, तब तिवारी जी यहाँ पर शोर मचाएंगे बैठकर। कर दो सबको कत्ल आप एक साथ, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम अपने नबी की शान अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। शाही जी बताइए। देखिए इतना आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड सर, रुक जाइए अशोक तिवारी जी, पहले अश्विनी शाही जी को सुनेंगे फिर आपके पास आएंगे। इतने समय से आप चुप थे ना, एक शब्द नहीं निकल रहा था ना। जब हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है, जब बैठ के अपने ही देश में धमकी देते हैं, तब आपको निकलता है। आप किसी की बात में पहले शाही जी को सुनते हैं। अश्विनी शाही जी बताइए, इनके ऑडियो डाउन कीजिए, इनके ऑडियो डाउन कीजिए। अश्विनी शाही जी अशोक जी
अशोक जी मैं सुनो भैया, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, आप जानते हैं। अशोक तिवारी जी, आप शांत हो जाइए। थोड़ा इतने देर से शांत थे ना, इतने देर से आपके वॉइस रिएक्शन नहीं निकल रहा था ना। दिव्या जी देख नहीं रहे हैं ना, आप जानते हैं देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ना कि बीजेपी के अंदर कितना अनुशासन है, मुझे दिख नहीं रहा है ना। जानती है। बोलने पे वो खुद सुरेश शांत हो जा रहे हैं, चौहान लेकिन जानते आप अशोक जी सुन लीजिए, अनुशासन दिख रहा है तिवारी जी। जानते हैं, बोल ये लीजिए, दिव्या आप ही बोल जानती है लीजिए। उनको। उनके अंदर दिव्या मुझे नहीं अनुशासन है जानती इतना। देखिए दिव्या दिव्या जी, जानकारी जरूरी है, दिव्या धमकी दे रहे हो कि दिव्या को? दिव्या जी, अरे दिव्या जी, समाजवादी पार्टी अभी- में जाकर के दिव्या को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो क्या? टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके भी आप वहाँ पे देखिए- सारे जनों से धमकी दे रहे हो क्या? वो जानता है, ये जानता है, ये जानता है, क्या मतलब है? मैं बहुत अच्छा आपके अंदर अच्छा ताकत डिबेट वही करता है, हूँ। वो तर्क मत करिए। मैं बहुत अच्छा हिंदू डिबेट समाज अरे को बंसल जी, हमला करने के धमकी बाद देने दीजिए। अपने इनके जैसे नेता कितने सेवकों को छुटभैया डराने नेता वाले आए और मारने धमकी वाले देके लोग चले गए। आज यहाँ पर इनके टीवी चैनल धमकी पे से सुदर्शन न्यूज के एंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनील जी, इन जैसे छुटभैया नेता की धमकी से बंसल सुदर्शन जी, न्यूज के एंकर को बंसल कोई जी, फर्क बगैर नहीं जाने पड़ता। समझे किसी हम को उस किसी को मत चैनल से बोलिए। स्टैंड करते हैं जहाँ पर बगैर हमें जाने लाखों समझे करोड़ों मत बोलिए की आप। लाखों और जानते करोड़ों हैं का अभी। यहाँ पे वो दिया अच्छा, जाता है मैं- उड़ाने के लिए। एक जवाब- हम उस चैनल से स्टैंड करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन छुटभैया नेता की धमकी से। इनके जैसे कितने आए और धमकी देके चले गए। नमाजवादी होता है, कुछ नहीं होता। अशोक तिवारी ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ पर वक्त हमें अनुमति देता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, मेहताब उस्मानी जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, पहले हम उनको सुन लेते हैं। अश्विनी शाही जी बताइए। जी देखिए, हमारे मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर जो है ये 52 और 57 देशों का जो कह रहे हैं कि वो सब खिलाफ हैं, जबकि अच्छी बात है। अपने अपने संप्रदाय और धर्म के लिए दिव्या जी सब लोग को जागृत होना चाहिए। मगर जब चाइना इनके उइगर मुसलमानों को सारे मस्जिदों को गिरवा देता है, वहां शौचालय बनवा देता है, तो कहां 57 देश चले जाते हैं। फ्रांस में जब सब कुछ जलवा दिया जाता है, हटवा दिया जाता है, वहां पर जब ये लोग बवाल करते हैं तो ये लोग कहां चले जाते हैं। वो 57 देश आज ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। ये एक जो है ओवैसी फिलिस्तीन का नारा सदन में लगाते हैं, हिजबुल्लाह का नारा लखनऊ से लेकर और सहारनपुर से लेकर और हर जगह पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, लेकिन उनके उस मुसलमानों के साथ, ईरान के साथ क्यों नहीं कोई खड़ा है। ना तो दुबई खड़ा है, ना UAE खड़ा है, ना यमन खड़ा है, ना कतर खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। लेकिन ये यहां पर आकर हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान की सभ्यता एक सहिष्णु सभ्यता है, तो ये कह रहे हैं कि 57 देशों के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अरे भाई, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक संविधान से चलते हैं। जो गैर संवैधानिक काम करेगा उसके खिलाफ यहाँ की सरकारें, यहाँ की न्याय व्यवस्था उनको दंडित करने का काम करेगी। यहाँ धमकी से काम नहीं चलेगा। हम कहीं पर जो है सरतन से जुदा होने का नारा नहीं लगाते हैं, जबकि हम लोग यही आप ही के लोग कहते हैं 15 मिनट हटा लो। क्या होता है भाई, 15 मिनट हटा लो। अगर कहीं हम कहना शुरू किए कि 5 मिनट हटा लो, मेहताब जी भी तो कुछ 20 बोलना करोड़ चाह रहे हैं, गायब। उनको भी सुन लेते हैं। मेहताब जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैडम, इन्होंने चाइना की बात करी जी। आप चाइना तो छोड़ो, दुनिया के कितने बौद्ध कंट्री हैं, कितने ईसाई कंट्री हैं, कितने मुस्लिम कंट्री है, और जिसमें एक यहूदी कंट्री भी है। मुझे एक कंट्री में बता दो जहां नबी की शान में गुस्ताखी करी हो किसी ने। आप बताइए। आप मस्जिद तोड़ना चाहते हो तोड़ो, हमें मारना चाहते हो मारो, हमारा सर कलम करना चाहते हो करो, जो करना चाहते हो हमारे साथ करो, गाली देनी हमें दो, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो। आपको जो जुल्म करना हमारे ऊपर करो, हम तैयार हैं सहने के लिए, लेकिन नबी की शान। आप बताओ, चाइना के किसी भी एक आदमी ने नबी की शान में गुस्ताखी करी हो, मस्जिद तोड़ी, वहां के लोगों मुसलमानों को मारा, जो भी करा, लेकिन मुझे एक बताइए कि नबी की शान में, ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश हो गया जिसमें नबी की शान में कोई भी उठाया गिरा आके वो बदतमीजी कर देगा। हाँ। आप बताइए ना, क्यों नहीं रोकती सरकार। मैं सरकार से हाथ जोड़ सही बात है, सरकार से हाथ जोड़कर आप निवेदन कर रहे हैं। हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि जो पथराव करने वाले हैं, जो नंगा नाच करते हैं ना सड़क पे, हिंदुओं का जब त्योहार होता है तो नंगा नाच जो जिहादी करते हैं ना, हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबको मैं तो कह रहा हूँ मारो, आप क्यों नहीं मारते, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। सब कुछ बर्दाश्त है, हमें मारो। सुनिए अश्विनी शाही जी कुछ सुना रहे हैं, जो सुन लीजिए फिर बात करिए। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी क्या क्या है
जीतते रहिए, हर दिन में एक नया पैदा हो जाता है। ये देखिए, ये किसके किसके बारे में कहा जा रहा है, राम लक्ष्मण सीता, यहां तक पूछा गया आपके मौलानाओं के द्वारा कि राम जी किस कमरे में पैदा हुए थे, भाग्य लक्ष्मी के, भाग्य नगर में भाग्य लक्ष्मी के खिलाफ कहा गया। तो आप हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी करें और अपेक्षा हमसे करें कि हमने गलत किया। हम तो कह रहे हैं, इसीलिए योगी जी ने ये बयान दिया, किसी का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान है, किसी का किसी को अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप दिन भर राम, कौशल्या, लक्ष्मण, हनुमान, सबका आप बेइज्जत करते रहे और आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ऐसा देश हो गया है, हिंदुस्तान में 2-4 लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपके यहां तो रोज दिन भर लोग कर रहे हैं, कभी कोई चप्पल पर कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ कहीं बना देता है भगवान की तस्वीर, कभी कुछ कर देते हैं आप लोग। लेकिन यहां पर हम लोग सहिष्णु हैं प्रभु, इसलिए हम कहते हैं कि संविधान से चलिए, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, तो हिंदुस्तान में बड़ा स्वागत है। वरना हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी सबक सिखाना भी जानती है। ठीक है, उस्मानी जी भी कुछ बोल रहे थे, उन्हें भी सुन लेते हैं। उस्मानी जी बताइए। नहीं, आप ये बताइए ना कि आप ये कह रहे हैं कि चप्पलों पे ये बनाते हैं, आप खुद मैंने देखा है हजारों फिल्में ऐसी, हिंदी फिल्में, जिसमें आपने खुद अपने देवी देवताओं की मजाक उड़वा रखी है। क्यों नहीं बंद कराती उन फिल्मों को, क्यों नहीं बैन लगवाते उन पे? आप खुद ही रिलीज कराते हो वाला कौन है? मतलब हमसे तो कहने के लिए आप तैयार हैं, सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। आप हमसे तो कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कोई भी आदमी, उस्मानी जी यही तो बात है, ये आज का भारत है, ये बर्दाश्त करना नहीं जानता है। उस्मानी जी शायद आप भूल रहे, ये आज का भारत है, ये नया भारत है, ये बर्दाश्त करना नहीं जानता है। ये चुन चुन कर मारेगा अराजकता फैलाने वाले को, गलत बयान देने वाले को। मुसलमान हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे नबी की शान में गुस्ताखी। ये दिख रहा है, ईरान की हालत दिख रही है साहब, ईरान की हालत दिख रही है, क्यों बर्दाश्त करना है? जाइए ना फिर, जाइए हिजबुल्लाह का समर्थन कीजिए। किसी देवी देवताओं के शान में जो गुस्ताखी करेगा किसी भी समुदाय का, उसके हम खिलाफ खड़े होंगे, खुलेआम खिलाफ खड़े होंगे। जो भी, चाहे वो देवी देवता के बारे में करे या नबी के बारे में करे, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और खुलेआम खड़े होंगे उसके सामने, भले हमारी जान चली जाए। आप यहीं पर एक जिम्मेदार चैनल के सामने कह दीजिए कि जिन लोगों ने दासना मंदिर पर अटैक किया था वो आतंकी हैं, जिहादी हैं, और उनको जेल में बंद करके उनको फांसी दे देनी चाहिए। मांग कर लीजिए जरा। आप एक बात बताइए, जिस साधु ने खुलेआम, शाही जी ये कैसे कहेंगे? ओवैसी के जो नेता है वो संभाजी नगर में एनआईए की टीम के सामने आतंकी कनेक्शन वाले लोगों को बचाने के लिए पहुंचे थे, ये उन्हीं के टीम से हैं। ये कैसे कहेंगे ये बात? ये आतंकी कनेक्शन वाले को बचाने के लिए पहुंचते हैं, अराजकता फैलाने वालों को बचाने के लिए पहुंचते हैं। ये बात कह देंगे, ये आपकी बातों को घुमा देंगे, ये बात नहीं कहेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ टीवी पे बैठ के। आप विरोध करेंगे, आप विरोध करेंगे तभी हम तब कार्रवाई करोगे क्या आप किसी के खिलाफ? नहीं, आप कहो ना, हम तो चाहते हैं, हम तो कार्रवाई करें, लेकिन आप भी तो कहो कम से कम। आप तो यहाँ विरोध करेंगे तो कार्रवाई करोगे आप? उस्मानी जी आप कार्रवाई का मौका कहाँ देते? यहाँ तो बयान आते, नंगानाच शुरू हो जाता है जिहादियों का। कार्रवाई का मौका तो दीजिए सर, वीडियो तो वायरल होने दीजिए, कार्रवाई का मौका तो दीजिए। आपका तो नंगानाच पहले शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग है कि ये त्योहार में इस तरीके से हरकत करनी है। मतलब कोई भी दे देगा क्या बयान ऐसे उठ के? कोई भी ठीक है, समय बहुत कम है, इसलिए एक आखिरी कमेंट सबसे मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी लगातार जुड़े हुए, काफी देर से शांत बैठे हुए। सर आखिरी कमेंट एक दीजिए। जी, मैं चैनल पे शांति बैठा रहता हूँ जी, और फालतू में आपने मेरे ऊपर कमेंट कर दिया। नहीं सर, क्या है कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी आती है ना, जब हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी होती है ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक एंकर हूँ, मेरे अंदर आग लग जाती है और मैं बोलती हूँ। लेकिन आप भी एक हिंदू हो, तिवारी हो आप, तिवारी, मैंने बार बार कहा तिवारी जी। हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी हो रही है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष के नेता बने बैठे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये। सुनने का प्रयास करिएगा मैम। आखिरी कमेंट दीजिए सर, आखिरी कमेंट दीजिए। समय बहुत कम है, मैं हर किसी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे स्वतंत्रता है बोलने की, मैं बोल सकता हूँ, तो फिर मैंने बुलाया करिए, मुझे बुला देने का फायदा है? मुझे आजादी नहीं है बोलने की क्या? नहीं बोलिए, आजादी है, इसलिए हम आपको मंच भी प्रदान कर रहे हैं और बोलने के लिए भी कह रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ, आदरणीय बंसल जी भी मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए बुरा मान गए और थोड़ा बोलने लगे, तेज बोलने लगे। हमें दुख हुआ उनके बोलने से। नंबर 1, नंबर 2, मैं कहना चाहता हूँ, सफाई गुंडों ने
और उन्होंने जो मुलायम सिंह ने बोला तो फिर माफी मांगेंगे आप? चलो ये बोलो। सुन लीजिए, आप हिंदू है ना? शांत हो जाइए बंसल जी, शांत हो जाइए और सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपका आदर करता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, शांत होकर सुन माफी लीजिए। मांगिए। अपनी बात रख लो। मैं शांत होकर सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अशोक जी बोलिए। आप अशोक जी शांत बहुत सुन कम लीजिए। समय है, प्लीज जल्दी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मेरा वर्जन सुने बगैर आप मेरे ऊपर कटाक्ष ना करा करिए। या तो मुझे समय दीजिए बोलने का। मैं अगर ना बोलूं सही, अगर सही से ना बोलूं तो बोलिए आप, तब अच्छा लगेगा बोलने में। ठीक है, ठीक है, बोलने के लिए भैया आप सब ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इतने की इजाजत देती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए, विस्तार से अपनी बातों को रखने के लिए। रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।